हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो की टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है जिनको पता नहीं। तो आज बहुत ही बारीकी बारीकी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है। जैसे कि आज़ाद वीज़ा को लेकर के हो गया, विजिट वीज़ा को लेकर के हो गया। उसके बाद अगर आप कंपनी से छोड़ दिए हैं काम और भाग गए हैं, तो इन सब रिलेटेड मैं आज के ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहला बात यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दोस्तों का कमेंट्स है कि मैं कंपनी से भाग गया हूँ और मैं अब घर जाना चाह रहा हूँ। तो क्या अगर हम जवाजात में जाएंगे या अपना एग्ज़िट लगाने के लिए, तो क्या हमें वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा या पेनल्टी किया जाएगा, और कितने दिन का टाइम लगेगा हमें घर जाने में? तो सबसे पहली बात आपको ये बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको वहाँ पे कस्टडी में लिया जाएगा। आपके ऊपर कोई मारपीट, कोई फाइन वगैरह नहीं किया जाएगा और आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसका कोई लिमिट नहीं है कि फिर भी 1 महीना, 1.5 महीना के अंदर में आपको आपके घर, आपके हमवतन वापस भेज दिया जाएगा। उसमें आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लिया जाएगा। बस आपको जो आपके जो इकामे हैं उनके ऊपर और आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको हुरूब लगा दिया जाएगा, जिसको डिपोर्ट कहते हैं। डिपोर्ट, जो परमानेंट डिपोर्ट लगा दिया जाएगा कि आप सऊदी अरब में फ़िलहाल कभी भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन 2 ऐसे पर्पज़ हैं जिस पे आप आ सकते हैं, एक विजिट वीज़ा के ऊपर और एक उम्रा वीज़ा या हज वीज़ा के ऊपर आप आ सकते हैं। तो ये थी आपकी कंपनी से भागने की कंडीशन। उसके बाद आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास सवाल है कि क्या मैं विजिट वीज़ा पे आकर के क्या मैं कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ या किसी कंपनी से काम के लिए तलब ले करके क्या मैं काम कर सकता हूँ? तो देखिए, उम्रा वीज़ा हो गया या फिर आपको विजिट वीज़ा हो गया, तो इस पे आप आएंगे तो सिर्फ आपका पर्पज़ यहाँ पे रहेगा, कारण यहाँ पे आपका सिर्फ रहेगा कि या तो आप उम्रा करेंगे या फिर विजिट करने के लिए आए हैं या फिर टूर करने के लिए, तो आप उतना ही तक करेंगे और उसके बाद आपके वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपको घर वापस जाना पड़ेगा। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको वर्क वीज़ा ही लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप वर्क वीज़े पे आ सकते हैं और यहाँ काम कर सकते हैं। वैसे ट्रांसफ़र का अभी तक कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं हुआ है, कोई ऐसा न्यू अपडेट नहीं आया है कि आप विजिट वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे या नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आपको वो चीज़ शेयर करूँगा। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आज़ाद वीज़ा, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है कि आज़ाद वीज़ा हम कैसे लें और किस तरह से हम आज़ाद वीज़ा के लिए अप्लाई करें, और क्या आज़ाद वीज़ा पे अगर हम जाएं तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, और किसी भी कंपनी में हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जान लें कि आज़ाद वीज़ा कोई स्पेशल वीज़ा नहीं होता है, वो भी एक तरह का वीज़ा होता है जो कोई कंपनी हो गया या कोई कफिल हो गया अपने नाम पे वो वीज़ा इशू करवा के किसी को बुलाता है और बुलाने के बाद उसको फ्री छोड़ देता है कि अब आप जाएं, जहां भी आपको काम करना है आप करें। उसके लिए आपको मंथली या ईयरली कोई चार्जेस होते हैं, फीस होते हैं, वो आपसे लेता रहता है। उसके बाद आपको कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी लेकिन ऐसा है कि आपके लिए वीज़ा की एक कैटेगरी होगी कि आप किस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं। जैसे रेस्टोरेंट लाइन में आना चाह रहे हैं, क्लीनर में आना चाह रहे हैं, या जो भी कैटेगरी हो, तो वो एकामा पे आपके जब आएगा तो वो एकामा पे वो चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप इस पर्पज़ से सऊदी अरब आए हैं, और वही काम आपको करना पड़ेगा, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि जो कंपनी आपको आज़ाद वीज़ा देती है वो दूसरी कंपनी से अगर चाहे तो आपको अजीर के थ्रू, ये एक अजीर ऐप्स है, जैसे कीवा हो गया, गोसी हो गया, इस सब तरह का एक एप्लीकेशन है जिसको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसी तरह का वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे आपको वो उस कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट करा देगा और उस कंपनी में जाके आप काम कर सकते हैं।
उसके लिए एक कंपनी एक दूसरी कंपनी से एक दूसरे का सेटलमेंट होता है, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको इतने दिन उस कंपनी में काम करना है और उतने दिन आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अजीर का जो सिस्टम है, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया था कि बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले आने वाले पहले जो लोग आ चुके हैं यहाँ, उनका कॉन्ट्रैक्ट गोसी पे है, अजीर पे है, या बहुत सारी ऐसे सिस्टम है। उन सारे को यहाँ की गवर्नमेंट अभी चेंज करके ये 12 मई से सारे प्लेटफॉर्म को एक करने के लिए नया मुहिम जारी किया है और सबको क्यूआर प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का मुहिम चालू कर दिया है कि जिस पे हर डिटेल, आपकी जो भी डिटेल है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास में रहेगी। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग भी आए थे तो पेपर पे साइन करके और पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और कंपनी कभी टाइम से पैसा नहीं दे रही है, बुलाती है किसी और काम के लिए, करवाती है कोई और काम। तो अब उन सब चीज़ों के लिए कोई भी भाई अगर इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, कहीं से भी, अगर किसी भी कंट्री से अगर आना चाहते हैं, तब इन सब चीज़ों का डर ख़त्म कर दे कि आप आएंगे किसी और काम के लिए और करवाएगा आपसे कोई काम, ये डर अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। क्योंकि गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा, जो लेबर लोग हैं, जो अजनबी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसका नाम है क्यूआर प्लेटफॉर्म। तो उसके बाद वहाँ से आप आराम से अपनी कंपनी से लड़ भी सकते हैं, अपने पेमेंट को लेकर के, सैलरी को लेकर के, अपने काम को लेकर के आप अपनी कंपनी से लड़ सकते हैं, अपनी कंपनी के ऊपर दबदबा बना सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि आप अपनी कंपनी के साथ में जो डील किए हैं, जो आपका व्यवहार है, जो डीलिंग है, वो सही होना चाहिए। आपकी तरफ से कोई गलती या किसी तरह का फिजिकली या मेंटलिटी आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये जो प्रोबेशन पीरियड ही आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। जब वहाँ से आप आते हैं इंडिया से या किसी भी कंट्री से, तो आपको प्रोबेशन पीरियड जो 90 डेज का होता है उसको आपको फेस करना होता है। उस फेस के दौरान में अगर आप अपनी कंपनी आपको पसंद आ गई या आपको कंपनी पसंद आ गई, दोनों को एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तभी वो एग्रीमेंट आगे की तरफ बढ़ता है। अदरवाइज वो कंपनी आपको वापस आपकी कंट्री भेज सकता है। तो प्रोबेशन पीरियड जो 90 डेज का होता है वो आपको फेस करना और पीसफुल पेशेंस लेवल को अपने कंट्रोल करके वो काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया लगा करके आते हैं सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए, और जो भी आपका ईगो है या एटीट्यूड है उसको वहीं उसी कंट्री में छोड़ करके अब तब इस कंट्री में या किसी भी कंट्री में आए। क्योंकि ईगो वाले की कहीं भी वैल्यू नहीं है, जिनके पास ईगो है उनका कहीं पे कोई गुजारा नहीं है। तो इसीलिए प्रोबेशन पीरियड इज ए मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जॉब। तो प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो आपको ही आगे बढ़ा सकता है, अदरवाइज आप वहाँ से टर्मिनेट कर दिए जाएंगे और आपको आपके गांव वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो जवाजात की तरफ से नया अपडेट आया है कि आप अगर किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका पासपोर्ट 90 दिन मतलब 3 महीना और 6 महीना वैलिड है या नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आपको ट्रैवल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे पहले आप अपने पासपोर्ट को चेक कर लें कि आपका पासपोर्ट वैलिड है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक दोस्त ने हमसे बताया है कि मेरी कंपनी, मुझे इकामा एक्सपायर हो गई है लेकिन अभी तक वो रिन्यू नहीं कर रही है, तो क्या मैं कफ़ाला ले सकता हूँ? तो आप बिल्कुल कफ़ाला ले सकते हैं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पहले चाहिए, भागिएगा नहीं, अपनी कंपनी को छोड़िएगा नहीं, उसी कंपनी में रहिए। भले ही आपका इकामा रिन्यू नहीं कर रहा है, लेकिन आप दूसरी कंपनी से पहले तलब मंगवा लें, कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लें। उसके बाद उसको क्यूआर प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 कंडीशन में आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कंपनी को छोड़ सकते हैं। सबसे पहला कि आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, दूसरा आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, तीसरा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। इन 3 और एक चीज़ और है कि अगर आपकी कंपनी रेड में है और इकामा वैलिड है या वीज़ा है, वर्क परमिट है, तो भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। क्योंकि जब कंपनी ही रेड में है
तो ऐसे ही गवर्नमेंट यहाँ के ऑलरेडी बता दिया गया है कि व्हिच कंपनी इज इन अंडर रेड कैटेगरी द एम्प्लॉय कैन ट्रांसफर विदाउट परमिशन। जिस कंपनी, जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, जिसका भी कंपनी रेड में है, उसकी कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं बिना किसी परमिशन के, क्योंकि आपकी कंपनी जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और आपकी कंपनी को डिटेल जाएगा और गवर्नमेंट के पास डिटेल जाएगा तो ऑटोमेटिक वो शो कर जाएगा कि ये कंपनी रेड में है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई कमेंट्स है, किसी और भी सब्जेक्ट में जानने की अगर ज़रूरत है, किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ बिना हिचक हमें कमेंट कर सकते हैं। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जो सवालात पूछे जाते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे समझा करके और बता करके उनके सवालों का जवाब देने के लिए। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम आपके कमेंट्स को देख के आपका जवाब दे सकें। Thank you so much all of you my friend to watching my YouTube channel. Hope see you again inshallah in next video.